चलिए आज हम लोग एक और चैप्टर देखें, एक और टॉपिक है ये, है ना, हेल्थ एंड डिजीज का ही है, जिसको हम लोग ड्रग कहते हैं। ड्रग, ठीक है ना। हम लोग अब डिजीज वाला में लास्ट में चल रहा है ना, ये ड्रग है ना। अब देखिए ड्रग क्या है ये, दो तीन चीज़ पर ठीक से ध्यान दीजिए। मेडिसिन क्या होता है, ठीक है। इट इज केमिकल अदर देन फूड, फूड के अतिरिक्त जो केमिकल है ना, डेट अल्टर्स, जो बदल देता है द फंक्शन ऑफ द बॉडी फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन, ठीक है ना। ऐसा केमिकल जो फूड नहीं है, और वो केमिकल जो है ना बॉडी के फंक्शन को हम लोगों की भलाई के लिए, हम लोगों की बेनिफिट के लिए बदल देता है, उसको हम लोग कहते हैं मेडिसिन, है ना। और ड्रग क्या होता है, इट इज केमिकल that takes part in prevention, रोकथाम, diagnosis and treatment of डिजीज। ऐसा केमिकल जो डिजीज बीमारी के रोकथाम में भाग लेता है, उसको पहचानने में, डायग्नोसिस करने में भाग लेता है, उसके ट्रीटमेंट में भाग लेता है, ड्रग्स का लेता है, ठीक है। अब देखिए दिस टर्म, ये शब्द इज ड्राइव्ड, बना हुआ है, ड्राइव है फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ड्रॉगी, मीन्स हर्ब्स, हर्ब्स में छोटा मोटा पौधा, है ना। क्योंकि सभी दवा पहले जो है ना वो प्लांट से ही तैयार किया जाता था, इसलिए उसको ड्रग कहा गया। छोटा मोटा पौधा को हम लोग ड्रगिंग कहते हैं, ठीक है। अब एक टर्म है और, है ना, अभी इसी में रहने दिए ना, यूज ऑफ ड्रग्स, DRUGS, यूज ऑफ ड्रग्स फॉर मेडिकल पर्पस। मेडिकल पर्पस के लिए आप अगर ड्रग का यूज करते हैं, कहा जाएगा इसको कहा जाएगा यूज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, यूज ऑफ ड्रग्स। यूज ऑफ ड्रग्स फॉर नॉन मेडिकल पर्पस, ऐसे ही आप ड्रग्स को यूज करते हैं नॉन मेडिकल पर्पस, कॉल्ड, तब इसको कहा जाता है ना, मिस यूज ऑफ ड्रग्स और
एब्यूज ऑफ ड्रग्स, एब्यूज मतलब बुराई, एब्यूज ऑफ ड्रग कहा जाता है इसको। अगर मेडिकल पर्पस के लिए तो ठीक है यूज ऑफ ड्रग्स, अगर आप ऐसे ही ड्रग्स लेते रहते हैं, है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे मिसयूज ऑफ ड्रग्स या एब्यूज ऑफ ड्रग्स। हो गया ना। एक और टर्म है एडिक्शन। इट इज हैबिट फॉर्मिंग, लत लग जाना, है ना, आदत बन जाए, है ना, उसको हम लोग कहते हैं एडिक्शन। इट इज डिपेंडेंसी ऑन ड्रग्स, डिपेंड रहना, डिपेंडेंसी ऑन ड्रग्स, ड्रग्स पर डिपेंड हो जाना, उसको हम लोग कहेंगे एडिक्शन। सच पर्सन, अगर कोई ऐसा मनुष्य है, इज कॉल्ड एडिक्ट, उसको हम लोग एडिक्ट कहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ठीक रह रहा है ये, है ना। अब हम लोग कुछ और देखें इसमें, है ना। ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स एब्यूज्ड, जिसका एब्यूज हो रहा है, ड्रग्स एब्यूज्ड आर, ऐसे ड्रग्स जिसका हम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो है ना 3 प्रकार का है ना। पहला डिप्रेसेंट, ठीक है ना, जो डिप्रेशन, स्लो डाउन, द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो स्लो कर देता है ना। इसका एग्जाम्पल ओपिएट्स, हम लोग अब ओपिएट्स देखेंगे आगे हम लोग। ये डिप्रेसेंट है ओपिएट्स। दूसरा है हैलुसिनोजन, अल्टर्स, बदल देता है फीलिंग, जो हम लोगों को फीलिंग को ही बदल देता है, सेंस को बदल देता है ना। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, है ना, कैनाबिनॉइड्स, है ना। अब हम लोग आगे ओपिएट्स, कैनाबिनॉइड्स, है ना। और तीसरा है स्टिमुलेंट, तीसरा है स्टिमुलेंट्स। थोड़ा इधर से लिखिए, ऐसा ना कि नहीं आवेगी। तीसरा है स्टिमुलेंट्स, है ना। स्पीड अप, क्या करता है ये, स्पीड अप द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये तेज कर देता है ना। इसका एग्जाम्पल है कोका। हम लोग अब ये 3 चीज़ देखेंगे, ठीक है। पहला देखेंगे हम लोग ओपिएट्स, फिर कैनाबिनॉइड्स और कोका, है ना। एग्जाम्पल आप लोग देख लिए। ये मोस्ट एब्यूज्ड ड्रग्स हैं, मतलब कि गलत इस्तेमाल होता है इसका, है ना। सब नशा करने वाला इसको लेता है, इंजेक्शन से ले लेता है, ओरली ले लेता है ना। और ये रहा सब एब्यूज ड्रग्स। हम लोग एब्यूज ड्रग्स को देखेंगे। चलिए, अब हम लोग
opoids. It is prepared from poppy plant. पॉपी प्लांट से पूरा नाम है इसका पापाभर सोमनीफेरम, इसका ये बोटैनिकल नाम हो गया। उसी से इसको तैयार किया जाता है, ठीक है ना। और आप लोग इसको देख चुके हैं। इट इज डिप्रेसेंट, ये डिप्रेसेंट है, ठीक है ना। इट बाइंड्स विथ, इसको जो हम लेंगे तो कहाँ ही जाएगा, बाइंड्स विथ CNS एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, है ना। मतलब कि ये CNS और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक मैंने एलिमेंट्री कैनाल हम लोगों का है ना, ये रिसेप्टर है इसका, वहीं पर ये रिसीव होता है और स्लो डाउन द नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम को स्लो कर देता है, ठीक है। अब ये जो है ना ओपोइड्स, ये टाइप देखेंगे हम लोग, है ना। पहला है ओपियम, अफीम, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अफीम कहते हैं, है ना। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लैटेक्स, लैटेक्स मैंने लासा कहते हैं ना, लैटेक्स of unripe कैप्सूल का मतलब फ्रूट हो जाएगा, फ्रूट ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट के, है ना, फ्रूट से जो पका हुआ फ्रूट नहीं, कच्चा है अभी, है ना, उसी से इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। अब ये इसका चीफ अल्कोलॉइड है ना। नीचे आएगा कि नहीं, अभी ये आ जाएगा। इट इज चीफ अल्कोलॉइड, ये चीफ अल्कोलॉइड है उसका, है ना। ये किसका, ओपोइड का। अब दूसरा देखिए, डेरिवेटिव्स ऑफ ओपियम। अब इससे तैयार होगा कुछ, है ना, उसको हम लोग देखें। है ना, ये दो तरह का है, एक है मॉर्फिन, ठीक है ना,
मॉर्फिन, ये जो है ना इट इज, ये समूचा ही पेन किलर है, पेन किलर, एनाल्जेसिक, आप लोग एनाल्जेसिक दवा लेते हैं तो वो क्या है, पेन किलर है, ठीक है ना। कहाँ रिसेप्टर कहाँ है, इसको आप लोग लीजिएगा ना तो पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाकर वो अटैक करेगा, वहीं रिसीव हो जाएगा, या गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल कैनाल में ही रिसीव होगा और वहाँ से धीरे धीरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो कर देगा, ठीक है ना। ये एनाल्जेसिक है मॉर्फिन, है ना। और अब दूसरा है हेरोइन, है ना, जिसको स्मैक भी कहा जाता है ना। इट इज प्रिपेयर्ड, इसको तैयार किया जाता है फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन के एसाइटिलाइजेशन से इसको तैयार किया जाता है ना। इट इज केमिकली क्या है ये, डाई एसिटाइल, ठीक है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ये नहीं आएगा काजी, ये केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, ठीक है ना। अच्छा, चलो आ जाएगा, है ना। अब देखो ये मॉर्फिन it is used after surgery, सर्जरी होने के बाद दर्द निवारक के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है ना। टेकन बाय इंजेक्शन, इंजेक्शन द्वारा इसको लिया जाता है। हेरोइन, है ना, इट इज यूज्ड, खा भी लिया जाता है और बाय इंजेक्शन या इंजेक्शन से भी इसको लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये रहा सब, इसमें तो कुछ छूट नहीं रहा है अब, है ना। इसको ठीक से देखिएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, है ना, ओपिएट्स, ओपिएट नहीं, कैनाबिनॉइड्स। दूसरा है अब ये ओपिएट्स हो गया पहला, और दूसरा देखेंगे हम लोग कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम गांजा का पौधा, हेम्प प्लांट, हेम्प प्लांट से तैयार किया जाता है। उसका बोटानिकल नाम है कैनाबिस सेटाइवा, कैनाबिस सेटाइवा से इसको तैयार किया जाता है ना। इस प्लांट का इट्स टॉप, इसका जो प्लांट है तो इसका टॉप जो ऊपर वाला है ना, इन्फ्लोरेसेंस
उसका फ्लावर वगैरह, लिप्स, टॉप का लीफ ना, ऊपर वाला लिप्स, एंड स्टेम जो सॉफ्ट रहता है, आर यूज्ड टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर किया जाता है उसको, गांजा, चरस, मरिजोना, हसीस, ये सभी से तैयार किया जाता है। प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जहाँ फ्लावर भी उसका लगा रहेगा, इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगा, वो लीफ जो है ना, या सॉफ्ट पार्ट है उसका स्टेम का, वही सब इसमें यूज होता है। रिसेप्टर कहाँ है इसका, रिसेप्टर इज CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना। और ये क्या करता है तो लिखा दिए हैं हम, है ना, हैलुसिनोजेन। इसका मतलब होता है एक्चुअली, है ना, कि फीलिंग्स ही बदल जाती है। नहीं, देखिए कोई आदमी है जो अनाप शनाप बोलता है या अपने को बड़ा बनता है, तो कहता है गांजा पी के बोलता है, ये मतलब कि गांजा पी लेने के बाद उसका अपना स्टेटस ही अपने को बढ़ा लेता है, ठीक है ना। तो रिसेप्टर क्या है इसका, CNS, है ना। अब तो इसमें कैनाबिनॉइड्स में तो अब कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, उसमें और न कुछ जोड़ना है, रुकिए। धतूरा और क्या, एट्रोपा बेलाडोना, ये होम्योपैथिक दवा भी बनती है इस प्लांट से, है ना। एंड आर ऑल्सो हैलुसिनोजन, ये भी हैलुसिनोजन है, ये भी फीलिंग को बदल देता है, ठीक है ना। एक और चीज़ है इसमें, LSD, पूरा नाम है इसका लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, है ना। इट इज ऑब्टेन्ड, कहाँ से प्राप्त किया जाता है इसको, फ्रॉम अर्गट ऑफ राई प्लांट, है ना, राई प्लांट। अर्गट डिजीज, ये एक बीमारी है, इज कॉज्ड बाई फंगस क्लेविसेप्स परपुरिया, इसको ठीक से समझिए। आपको तो एक कौन बात है, कुछ लोग धतूरा भी पीते हैं, नहीं, बेलाडोना भी वही काम करेगा। LSD जो है ना, ये राई प्लांट जो है ना, प्लांट गेहूँ, है ना, ज्वार बाजरा वगैरह, उसी तरह का एकदम गेहूँ के समान ही एक प्लांट है जिसका नाम है राई। आगे हम लोग प्लांट में पढ़ेंगे, मिलेगा वो, ठीक है ना।
तो गेहूं की तरह प्लांट है वो, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। फंगस कौन है ये? क्लेविसेप्स पर्पुरिया। देखिएगा इम्पोर्टेंट है ये। क्लेविसेप्स पर्पुरिया इन्फेक्शन जब करेगा ना तो ऑर्गट तैयार हो जाएगा उसका, मतलब ये बीमारी हो जाएगा, और इससे मिल जाएगा LSD। ठीक है ना, जो क्या है हैलुसिनोजन है, ए हैलुसिनोजन। ये क्या है? ये हैलुसिनोजन है। इस तरह हम लोग कैनाबिनॉइड्स देख लीजिए। अब हम लोगों को लास्ट देखना है ना, वो है कोका, जो क्या है? स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट है मतलब ये ब्रेन को स्पीड अप करेगा, जो देख चुके हैं, लिख चुके हैं हम लोग उधर, है ना। अब हम लोग देखें कोका। ये स्टिमुलेंट है, स्टिमुलेंट। ऑब्टेंड कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ऑब्टेंड फ्रॉम कोका प्लांट, है ना। कोका प्लांट का, है ना, बोटानिकल नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है ना। नेटिव ऑफ, कहाँ पाया जाता है ये? देखिएगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए इसको लिख रहे हैं। साउथ अमेरिका है, अफ्रीका में भी, लेकिन एनसीईआरटी दिया है कि साउथ अफ्रीका में ये, साउथ अमेरिका में ये देखा जाता है, पाया जाता है। क्या है ये? स्टिमुलेंट है ना। अब ये जो है ना, जो तैयार किया जाता है वो है कोकाइन। इसी का दूसरा नाम है कोक। इसी का तीसरा नाम है क्रैक। सब आर स्टिमुलेंट। ये स्टिमुलेंट है ना। ये रिपेयर्ड फ्रॉम कोका। कोका प्लांट से इसको तैयार किया जाता है। ठीक है ना। इसका रिसेप्टर कहाँ है? रिसेप्टर इसका है ना, इंटरफेयर्स विथ डोपामीन ए न्यूरोट्रांसमीटर। ब्रेन को यहाँ छूने पर जो स्टिमुलस जाता है ब्रेन तक, है ना, उसको ढोने वाला है डोपामीन। ठीक है ना। और भी हैं, आप तो 11th में पढ़े होइएगा, है ना। तो उसी को इंटरफेयर करता है ये। और इस तरह ब्रेन को, जब ब्रेन के पास वो स्टिमुलस पहुंचता है तो ब्रेन यूफोर्बिया, मतलब कि सब कुछ भला समझने लगता है, खराब चीज़ को भी वो अच्छा समझने लगता है। स्टिमुलेंट है ये। ठीक है ना। तो ये हुआ कोका के बारे में, रिसेप्टर तक हो ही गया ये, है ना। अब थोड़ी सी बात और जानना है हम लोगों को, है ना, वो है मोस्ट एवं सिंथेटिक दवा इसका कौन कौन सा है जो डॉक्टर लोग यूज करता है ना, वो है सिंथेटिक ड्रग्स।
बारबिटूरेट्स, देखिएगा स्पेलिंग एक दो को इधर उधर होगा तो अपना समझ, बारबोटूराइट्स है ये, बारबोटूरेट, ठीक है। और दूसरा है डायजी बेंजो, डायजीपाइन, है ना। ये दोनों जो है ना, ये सीडेटिव, इसका मतलब होता है ना, इंड्यूस काम, शांति ला देता है। मान लीजिए कोई आदमी टेंशन, एंजाइटी है ना, दुख तकलीफ में है, ये दवा देने पर क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या करेगा, ये दोनों दूसरा करेगा, ये सेडेटिव हो गया, हिप्नोटिक, हिप्नो टर्म जो है ना, उसका मतलब होता है स्लीप। हिप्नोटिक क्या करेगा, इंड्यूस स्लीप, नींद आने लगेगी उसको, तो क्या हो जाएगा, एंजाइटी रिलीव्ड, दुख तकलीफ उसका खत्म होने लगेगा, ठीक है। ये दो। एक तीसरा नाम दिया है वो एम्फीटामिन, एम्फीटामिन, ये जो है ना, वो एंटी स्लीप ड्रग है। ये ट्रक ड्राइवर वगैरह ले लेता है सब, फिर रात को नींद नहीं आएगी, है ना, और उसी से ये काम करेगा। ये 3 दवाई और हो गया, हम लोग उधर सब देख ही लिए, है ना। तो अब तो कुछ बचा नहीं है इसका, ड्रग्स का हम लोग देख चुके हैं ना। अब हम लोगों को इसमें देखना है एक टोबैको एब्यूज और अल्कोहल एब्यूज, है ना, अल्डोलेसेंस, एक और लगेगा, उसमें ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये रहा सब, है ना। 1 मिनट इसका देख लें। बारबिटूरेट्स, ठीक है, बेंजोडाइएजीपाइन, डायजीपाइन, ये नहीं रहेगा, डायजीपाइन, एम्फीटामिन, ठीक है, एम्फीटामिन, ये भी सही है, एम्फीटामिन, है ना। तो ये हम लोग कंप्लीट कर लिए ड्रग्स का, है ना। हाँ, इसका ठीक है, इसको कहाँ इंटरफेयर करेगा, तो ठीक है। ये समूचा क्या है, डिप्रेस, ये तो देखिए एंटी स्लीप, ये भी डिप्रेसेंट है, ठीक है ना। ये सब एंटी डिप्रेसेंट है ना। सेडेटिव हो गया, हिप्नोटिक हो गया, है ना। और ये 3 टर्म कहीं मिलेगा आप लोगों को, है ना। ये 2 टर्म है, एक होता है नारकोटिक, अब आप लोग देखिएगा ये नेता सब है ना, या कोई और जो करप्शन करता है सब, उसको नहीं कहता है कि पुलिस कहते हैं नारकोटिक टेस्ट करना पड़ेगा। क्या नारकोटिक क्या होता है उसको जब देखिए, तो जब दवा ले लेगा वो, है ना, तो कॉज या इंड्यूस ड्रॉसीनेस, है ना, वो ऊँघता रहेगा, ब्रेन उसका एकदम सीधा हो जाएगा, है ना। ड्रॉसी मतलब कि
फील, सोएगा नहीं, वो स्लीपी, वो अपने को सोया हुआ ही महसूस करेगा, लेकिन सोया हुआ रहेगा नहीं। अब पुलिस वगैरह कुछ भी पूछेगी उससे तो आसानी से वो सब कुछ बक देगा, है ना। ये सब दवा जो है ना उसमें भी काम आता है। नारकोटिक जनरली दवा जो है ना वो कैनाबिनॉइड्स ही होते हैं। तो इस तरह इसको हम लोग सब ख़त्म कर लिए। अब आगे हम लोगों को दूसरा देखना है, अल्कोहलिज्म वगैरह, है ना। ठीक है।